ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकादपङ्कजं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शोकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलती है और उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा तप कहिए जिसके करने से थोड़े समय में पुण्य की प्राप्ति हो। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र के ज्ञाता सूत जी बोले, वैष्णव पूजे, आप सबने प्राणियों की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी से लक्ष्मी नारायण से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान पूर्वक सुने। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए और मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ पर अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। यह निश्चय करके ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक हो गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म देवरा माला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। और आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आपका किस कारण से यहाँ आगमन हुआ, सो मुझे बतलाइए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्म के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई की इच्छा से तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। कहने लगे भगवान, तुमने भलाई की इच्छा से बहुत अच्छी, अपना भला तो सब कोई चाहते हैं, लेकिन दूसरों के हित के लिए जो पूछे वो उससे बढ़िया कोई नहीं। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूं सुनो। बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग और मोक्ष दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का व्रत चित्र विधि पूर्वक रखी मनुष्य तुरंत यहाँ शुभ कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है और विधान क्या है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए। विस्तार पूर्वक कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला और धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत है और सभी स्थानों पर विजयी कराने वाला। भक्ति और श्रद्धा के साथ जिस किसी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लेवे, गेहूं के अभाव में साठी अर्थात चावल का चूर्ण लेवे, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत को करने से मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर मोक्ष प्राप्ति का यह बहुत सरल उपाय है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने पहले समय में व्रत को किया उनका इतिहास कहता हूँ सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए ये ब्राह्मण तू उनका पूजन कर। और
जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात भर नींद भी नहीं है। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला और फिर बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर और अनेक प्रकार की संपत्तियों से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा और वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया और वह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर और ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़ारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी विस्तार को बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़ारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़ारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि ग्राम में जो लकड़ी बेचने से मुझे धन मिलेगा उससे श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम पूजन और व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया और उस रोज उसे उन लकड़ियों के दाम पहले से चौगुना मिले। और तब वह बूढ़ा लकड़ारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया और उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़ारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार से के समस्त शुभ कर अंत में वैकुंठ धाम को गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। तीसरा सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी और भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव उसको किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त से आप क्या कर रहे हैं और मेरी सुनने की इच्छा है। सो आप मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका संविधान को, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा और मेरे भी कोई संतान नहीं है और इसके करने से निश्चय होगी। राजा से संविधान सुन व्यापार से निवृत्त हो अंत में आनंद के साथ घर गया और साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस समाचार को सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तो मैं इस व्रत को करूं। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने
संकल्प किया था कि भगवान का व्रत और पूजन करूंगा, अब आप उससे करिए। साधु बोला ये प्रेस के विवाह पर करूंगा, और इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा, तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते को सुयोग वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंच गया और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। और उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र के समीप रत्नपुर नगर में पहुंचा और वहां दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचे। एक रोज सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आते देखकर चोर ने धन चुपचाप वहां रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। और तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन जो छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर मौत हो गई और घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, ये पुत्री अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत और पूजन देखा है। कन्या के वचन सुनकर कलावती को भी याद आई कि हमने भी सत्यनारायण कथा की बोली हुई थी लेकिन हमने की नहीं, और भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि इस हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो तुम्हारा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजन से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कराकर सभा में बुलाया और दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने मीठे वचनों में कहा कि भाग्यवशी आपको ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब आपको कोई बहनी है। ऐसा कहकर उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाकर आदर सहित विदा किया और उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। चौथा सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर डंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, ये साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक पुत्र हंसता हुआ बोला, ये डंडी आपको कुछ तो क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ते आदि भरे हैं। यहां भी वो झूठ बोले। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो, और डंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर जाकर चले गए और कुछ दूर जाकर बैठ गए कि दोबारा इसको मेरी शरण में आना पड़ेगा। डंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया और नाव में बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा, फिर और शोक करने लगा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करिए, डंडी भगवान का श्राप कहते हैं, उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन डंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव के साथ नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होने लगा। तब डंडी भगवान बोले, हे मणिपुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से उनको है। साधु बोला, भगवान आपकी माया समोज ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तो मैं तो साधारण सा मनुष्य हूँ।
आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गई। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। तब अपने नगर के निकट पहुंचा और तब दूतों को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाता हूं, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुन कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह से नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई हो उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए और उसके पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और उस दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोग अंत में स्वर्ग लोक को। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी बस भगवान के प्रसाद को त्याग कर अत्यंत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर कहा, ये गाय चराने वाले ग्वाले और काम है राजा। भगवान सबके लिए बराबर है। अगर भगवान का विग्रह पूजा हो रही है तो वहां मत्था तो जरूर झुकाना, सिर तो जरूर झुकाना। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह उसने प्रसाद को भी छोड़ दिया तो सुंदर नगरी को गया। वहीं उसने अपना सब कुछ छुपाया तो वह जान गया कि यह भगवान का प्रसाद है, तब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद को खाया तो फिर उसकी नगरी पहले जैसी थी वैसे ही हो गई। फिर दीर्घ काल तक बोकर मरने पर स्वर्ग लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन दान आदि की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है और सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को गया और साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्ष जीव के मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं होकर भगवान के भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण